हेलो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। दोस्तों, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से तमिलनाडु में किया जाता है। ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कथक। तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। जो मोहिनीअट्टम और ये कथकली है ये केरल राज्य के हैं, और जो कथक है ये यूपी राज्य का है। मोहिनी और कथकली केरल राज्य के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी सत्रिया। तो दोस्तों, त्रिभंग मुद्रा का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, जो कि ओडिशा में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि माई लाइफ माई म्यूजिक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए पंडित राम नारायण, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी राजीव जनार्दन, ऑप्शन डी सुबा लक्ष्मी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर कौन है? पंडित रविशंकर एक सितार वादक है। पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी संतूर। तो राजीव तारानाथ का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। अगला प्रश्न है कि शहनाई क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो शहनाई क्वीन के नाम से जाना जाता है बागेश्वरी कमर को, जिनका संबंध शहनाई से है। ये शहनाई बजाती है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल करीम खान व पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। ऑप्शन ए पटियाला घराना, ऑप्शन बी किराना घराना, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना, ऑप्शन डी मेवाती घराना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा किराना घराना। अब्दुल करीम खान और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराने घराने से है। इसका सही आंसर किराना घराना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह 300-128 का नाम पंडित जसराज के सम्मान में रखा। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। ऑप्शन ए मेवाती घराना, ऑप्शन बी मेहर घराना, ऑप्शन सी पटियाला घराना, ऑप्शन डी किराना घराना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाती घराना। मेवाती घराना राजस्थान और हरियाणा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाती घराना। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में यूनेस्को में भारत की 43वीं धरोहर के रूप में मोईदम को शामिल किया गया। मोईदम क्या है? असम के बागान, असम के अहोम राजवंश के कब्रिस्तान, असम के दुर्ग या फिर असम के नृत्य। तो दोस्तों, जो मोईदम है उसको 43वीं धरोहर के रूप में शामिल किया गया था जुलाई 2024 में। तो यूनेस्को की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली मंडपम में हुई थी। और जो ये मोईदम है, मोईदम असम के अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहोम राजवंश के कब्रिस्तान। अगला प्रश्न है कि आगरा के किले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1983। आगरा के किले को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी बीबी का मकबरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल की भद्दी नकल बीबी के मकबरे को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में था। लेकिन औरंगाबाद महाराष्ट्र का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है। और जो हुमायूं का मकबरा है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जलवायु गढ़ी कहाँ स्थित है। जलवायु गढ़ी वहाँ स्थित है जहाँ सर्वाधिक प्रदूषण है। तो सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पे है? तो दिल्ली में। तो जलवायु गढ़ी दिल्ली में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि योग और नवरोज को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016। योग और नवरोज को अमूर्त धरोहर सूची में 2016 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न अवार्ड पर निम्न में से कौन सा प्रतीक स्थित है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अग्नि। तो भारत रत्न अवार्ड पर एक तो सूर्य और पीपल के पत्तों के चिन्ह अंकित है, पीपल के पत्तों के चिन्ह अंकित है जिस पे भारत रत्न अवार्ड पे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली महिला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो पहली महिला भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भारत रत्न अवार्ड को बंद कर दिया था। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पुनः शुरू होने के बाद पहली महिला कौन है जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला, तो वह है मदर टेरेसा। पुनः शुरू होने के बाद इनको मिला था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तबला वादक जाकिर हुसैन को कब पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में तबला वादक जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है और इन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला था। अगला प्रश्न है कि शतरंज का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन डी गुकेश, ऑप्शन सी डी गुकेश, ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कटक उड़ीसा में स्थित है। इसका सही आंसर कटक उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए पॉल हेनरी, ऑप्शन बी फिलेमोन यंग, ऑप्शन सी डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष फिलेमोन यंग थे यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष। इनसे पहले डेनिस फ्रांसिस से और सबसे पहले पूछे यूएनओ के अध्यक्ष तो पॉल हेनरी थे और सबसे पहले महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में साउथ अफ्रीका ने किस देश के खिलाफ नरसंहार का मामला दर्ज करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी ल्यूसाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हनोई किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। म्यांमार की राजधानी नापिता है, लाओस की वियंतने है और कंबोडिया की नोम पे है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि G20 का 2024 में मेज़बान कौन था? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी भारत। तो 2024 में G20 का मेज़बान ब्राज़ील था। अगला प्रश्न है कि लोसर फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। तो लोसर फेस्टिवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लोसर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश राज्य का है और लद्दाख का भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।